नीली परी, तूने मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की ना। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। दुष्ट इंसान, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब तू ऐसी ख्वाहिश कर रहा है जिसमें दूसरे इंसानों का बुरा है। इसलिए मैं ऐसी ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती तो अब मरने को तैयार हो जा। मूनलैंड जंगल में अभी जून की शुरुआत थी। छोटू हिरन और रामू हाथी पानी पीने के लिए तालाब पर जा रहे थे। कितनी तेज धूप है, मुझसे तो अब बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। तभी आसमान से सोनू कबूतर अचानक जमीन पर आ गिरा। अरे ये तो सोनू कबूतर है। क्या हुआ तुमको सोनू? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, लेकिन अब उड़कर तालाब पर जाने की हिम्मत नहीं है। अरे रामू हाथी, देख क्या रहे हो? जल्दी से इसको उठाओ। रामू हाथी ने सोनू कबूतर को अपनी सूंड से उठाया और फिर ये दोनों उसको तालाब पर ले गए। पानी पीते ही सोनू कबूतर भी ठीक हो गया और इन दोनों ने भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तभी वहां पर टीनू चिड़िया आई, जो कि बहुत प्यासी थी। उसने पानी पिया, लेकिन तभी इन तीनों ने टीनू चिड़िया की आंखों में आंसू देखे। क्या हुआ टीनू, तुम रो क्यों रही हो? छोटू हिरन, मैं मेरे बच्चे के लिए खाना तलाश करने गई थी। वापस पहुंची तो मेरा बच्चा गर्मी और प्यास की वजह से मरा हुआ पाया गया। ये सुनकर इन तीनों को ही बहुत दुख हुआ। इसी तरह दिन गुजरते गए और गर्मी भी बढ़ती रही। तालाब का पानी तेजी से सूख रहा था, जिससे ज्यादातर पक्षियों ने गर्मी के मारे अपना दम तोड़ दिया। एक दिन छोटू हिरन तालाब पर पानी पीने गया तो उसने पाया तालाब आधा सूख चुका था। धूप कितनी तेज हो रही है और ये तालाब भी कितना छोटा होता जा रहा है। ऐसा चलता रहा तो हम जंगल वासियों का क्या होगा? छोटू हिरन गहरी सोच में डूब गया और एक फुलवारी में जाकर बैठा। तभी उसने एक आवाज सुनी। नीली परी, तूने मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की ना। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। दुष्ट इंसान, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब तू ऐसी ख्वाहिश कर रहा है जिसमें दूसरे इंसानों का बुरा है। इसलिए मैं ऐसी ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती तो अब मरने को तैयार हो जा। शिकारी ने एक गड्ढे में उस बोतल को रख दिया और उस पर मिट्टी डालकर चला गया। तभी छोटू हिरन उस जगह पर पहुंचा तो जमीन से आवाज आई। अब तो मेरा मरना तय है। इस जंगल में तो मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आ सकता, नहीं कोई मुझे सुनने वाला है। अब छोटू हिरन ने अपने पंजों की मदद से गड्ढा फिर से खोदा और बोतल नजर आने लगी। डरो मत नीली परी, छोटू हिरन के होते हुए तुमको कुछ नहीं हो सकता। छोटू हिरन ने बोतल में लगी हुई डांट हटा दी और नीली परी उससे बाहर आकर अपने असली आकार में आ गई, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। क्या हुआ नीली परी, तुम खड़ी क्यों नहीं हो रही हो? छोटू हिरन, हर परी को जिंदा रहने के लिए हर 7 दिन में 3 चमेली के फूल खाने होते हैं, और इस दुष्ट इंसान ने पिछले 6 दिनों से मुझे इस बोतल में कैद कर रखा है। इसलिए मैं कमजोर हो चुकी हूँ। ना ही मैं उड़ सकती हूँ, ना ही मेरा जादू काम कर रहा है, और अब मैं मरने वाली हूँ। तो फिर बताओ, तुमको कैसे बचाया जा सकता है? क्या वो चमेली के फूल मैं तुमको ला कर दूं? हाँ, अगर तुम शाम होने से पहले ले आओगे तो मैं बच जाऊंगी। मुझे पता है चमेली के फूल कहाँ उगते हैं, मैं अभी उन्हें लेने जा रहा हूँ। छोटू हिरन वहाँ से निकल गया। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, पहले पानी पी लेता हूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ने की हिम्मत आएगी। छोटू हिरन तालाब पर पहुंचा तो वहाँ का पानी अब और ज्यादा सूख गया था। रामू हाथी, सियार, लकड़बग्घा, लोमड़ी, कई जानवर वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन सभी की हालत बहुत खराब थी। अरे ये तुम लोगों को क्या हो गया? हम लोगों को बहुत प्यास लग रही है, लेकिन जितनी तेजी से तालाब का पानी सूख रहा है,
हमने सोचा कि हम सिर्फ अपनी आखिरी सांस पर ही पानी पिएंगे, क्योंकि हम पानी पी गए तो बाकी सारे जानवर प्यास से मर जाएंगे। मुझे भी यही लगता है कि हम सभी मरने वाले हैं, लेकिन मैं मरते मरते किसी की जान जरूर बचाऊंगा। ये कहकर छोटू हिरन बिना पानी पिए ही वहाँ से चला गया, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी वजह से तालाब का पानी खत्म ना हो। धूप बहुत तेज थी और छोटू हिरन पहले ही प्यासा था, इसीलिए उसको भागने में बहुत परेशानी हो रही थी। इस तरफ नीली परी भी मरने को तैयार थी और दूसरी तरफ जंगल के बाकी जानवर। ऐसे में छोटू हिरन के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थीं। वो आधे घंटे के सफर के बाद एक फुलवारी में पहुंचा। वहाँ काफी ढूंढने पर उसे चमेली का पौधा मिल गया। शुक्र है ऊपर वाले का कि चमेली का पौधा मिल गया। उसने चमेली के कुछ फूल तोड़े और वहाँ से भागा। अब उसके अंदर बहुत कमजोरी आ गई थी। फिर भी परी की जान बचाने के लिए उसने बहुत हिम्मत दिखाई और उसके पास पहुँच गया। ये लो नीली परी, मैं चमेली के फूल ले आया। इस पर परी ने मरी सी आवाज में कहा, लाओ मेरे हाथ में दे दो। छोटू हिरन ने वो फूल परी के हाथ में दे दिए। परी ने एक एक करके तीनों फूल खा लिए और कुछ देर आराम से लेटी रही। अब उसका शरीर दुरुस्त होने लगा। उसके मुरझाए चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वो उठ खड़ी हुई। मैं ठीक हो गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से प्यारे हिरन भाई। मुझे खुशी है कि मैं तुमको बचा पाया। ये कहते हुए छोटू हिरन भी अब जमीन पर ढेर हो गया। अरे छोटू हिरन, ये तुमको क्या हुआ? मैं सुबह से प्यासा हूँ। तालाब सूख रहा है और सभी जानवर तालाब के पास जमा हैं। वो सभी जिंदा रह सके, इसीलिए मैंने तालाब का पानी नहीं पिया। अरे प्यारे हिरन, तुम तो बहुत परोपकारी हो, लेकिन तुम अब फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये कहकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और वो दोनों ही तालाब पर पहुंच गए, जहाँ पर बाकी सभी जानवर बहुत ही बुरी हालत में पड़े थे और अब तालाब पूरी तरह से सूख चुका था। छोटू हिरन, तुम आ गए। चलो अच्छा हुआ, अब हम सभी एक साथ इस दुनिया से जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा प्यारे दोस्तों। ये कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और तालाब पूरी तरह से पानी से भर गया, जिसे देखकर सभी उठकर पानी पीने लगे। पानी पीते ही सबकी जान में जान आ गई और उनके चेहरे खिल उठे। नीली परी, तुम्हारी वजह से आज हम सबकी जान बची है। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें समझ नहीं आ रहा। नहीं, मेरी जान छोटू हिरन ने बचाई है, तभी मैं आप लोगों की जान बचा सकी। तुम्हारा धन्यवाद दोस्त। हम जंगलवासी बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे जंगल में तुम्हारे जैसा एक परोपकारी सदस्य भी है। सही कहा। और एक बात और मैं तुम सभी को बताना चाहती हूँ, ये तालाब अब कभी नहीं सूखेगा। पूरे दिन में जितना भी पानी तुम लोग खर्च करोगे, रात होने पर उतना ही पानी वापस इसके अंदर आ जाया करेगा। अरे वाह, अब तो मजा ही आ गया। ये कहकर सभी जानवर तालाब में कूद गए और मजे से नहाने लगे। छोटू हिरन और परी उनको देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे यार, खाना खा ले, कब तक भूखा रहेगा? काश ये मेरी भाषा समझ सकता। दुष्ट इंसान, पहले मुझे पकड़ लाया और अब ये तरह तरह की तकलीफें दे रहा है। ड्रीमलैंड जंगल में एक अपाहिज सारस रहता था। जहाँ एक पंख से अपाहिज होना उसकी कमजोरी थी, वहीं उसकी एक ताकत भी थी। उसकी चोंच किसी तलवार जैसी पैनी थी, इसलिए जब भी सारस सैर को जाते थे, वो उनके बच्चों की रखवाली किया करता था। एक बार तालाब के पास एक लकड़बग्घा नजर आया। सारस चाचा, इस लकड़बग्घा से लड़ना बहुत खतरनाक होगा, आप भाग जाइए यहाँ से। अगर मैं भाग जाऊंगा तो तुम लोगों को कौन बचाएगा? मैं नहीं जाने वाला।
इतने में लकड़बग्घा उनके करीब आ चुका था। बस 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 करो, आपस में झगड़ो नहीं। मैं पहले छोटे छोटे बच्चों को खाऊंगा और कल के लिए इस अपाहिज सारस को रख लूंगा। ऐसा कहकर लकड़बग्घा उनकी तरफ बढ़ने लगा। बच्चों के करीब पहुंचने से पहले ही सारस आगे बढ़ा। लकड़बग्घा, यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ओहो, तो ये लूला लंगड़ा सारस मुझे रोकने का दुस्साहस कर रहा है। अभी देख मैं क्या कर सकता हूँ। लकड़बग्घा उस पर झपटा, लेकिन सारस तेजी से हट गया और लकड़बग्घा एक पत्थर से जा टकराया। वो खुद को संभालता इससे पहले ही सारस ने उसकी कमर पर अपनी चोंच से हमला किया। ओए माँ! सारस की पैनी चोंच के हमले से लकड़बग्घा की कमर खूनम खून हो गई। लंगड़े लूले सारस, तुमको देख लूंगा। अगली बार पूरी फौज को लेकर आऊंगा। ऐसा कहते हुए वो नजरों से ओझल हो गया और सभी बच्चे ये देखकर बहुत खुश हो गए। कुछ देर के बाद जब सारसों का झुंड वापस आया तो बच्चों ने उनको सारस की बहादुरी का किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर वो सभी खुश हुए। उसके बाद उन्होंने सारस को खाना खिलाया जैसा वो रोजाना करते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। तालाब के पास पहुंचने पर उसकी नजर अपाहिज सारस पर पड़ी, जो अभी बच्चों की रखवाली कर रहा था। मिल गया। उसने एक गोली चलाई तो गोली जाकर सारस के खराब वाले पंख पर लगी और उसको दर्द होने लगा। शिकारी उसके पास आया और सारसों के बच्चे वहां से भाग निकले। आखिर एक सारस हाथ आ ही गया। उसने सारस पर जाल डाल दिया और उसको खींचते हुए अपने टेंट में ले गया। इसकी चोंच बहुत पैनी है। उसने अपने हाथों में प्लास्टिक के ग्लव्स पहन लिए। उसके बाद उसने सारस को जाल से निकाला और एक पिंजरे में कैद कर दिया। अरे ये क्या, ये तो पंख से अपाहिज हो गया। शिकारी को लगा कि सारस उसकी गोली से अपाहिज हुआ है, इसलिए उसको अफसोस होने लगा। अब तो मुझे इसको ठीक करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने पिंजरे में हाथ डालकर सारस के पंख पर दवाई लगाई और एक इंजेक्शन दिया। दुष्ट इंसान पहले मुझे पकड़ लाया और अब ये तरह तरह की तकलीफें दे रहा है। चलो अब इसको खाना दे देता हूँ। उसने सारस के सामने खाना रखा, लेकिन सारस ने उसे मुंह तक नहीं लगाया। अरे क्या हुआ, खाते क्यों नहीं? शायद मुझसे खाने को कह रहा है, लेकिन मैं इसका दिया एक दाना नहीं खाऊंगा। नहीं सारस की भाषा शिकारी समझ सकता था, न ही शिकारी की भाषा सारस को समझ आ रही थी। पता नहीं क्या बोल रहा है। मैंने तो खाना दे दिया, अभी अपने आप खा लेगा। ऐसा कहकर वो चारपाई पर लेटकर आराम करने लगा। शाम को जब सारसों का झुंड वापस जंगल पहुंचा तो उनको सारस को गायब देख हैरानी हुई। मम्मी, सारस चाचा को शिकारी पकड़ कर ले गया है। यह कैसे हुआ? उन्होंने खुद को बचाया क्यों नहीं? वो खुद को बचाती, लेकिन उससे पहले उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया गया, फिर उनको जाल में फंसाकर घसीट कर ले गया। यह सुनकर सभी सारसों को बहुत दुख हुआ। इस तरफ शाम होने पर शिकारी की नींद खुल गई। उसने देखा कि सारस ने अभी भी कुछ नहीं खाया और चुपचाप बैठा है। अरे यार खाना खा ले, कब तक भूखा रहेगा? काश ये मेरी भाषा समझ सकता। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ गया। हाँ सर बोलिए। क्या सर बोलिए, तुमको कोई सारस मिला? मुझे मेरे चिड़ियाघर के लिए एक सारस बहुत जल्द चाहिए। ओह ठीक है सर, मैं ले आऊंगा, मुझे कुछ दिन का वक्त तो दीजिए। ऐसा कहकर उसने कॉल कट कर दिया। यार तू बस जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद मैं तुझे इस क्लाइंट को बेचकर माला माल हो जाऊंगा। कहकर वो सारस के पास बैठ गया और उसके खाना खाने का इंतजार करने लगा, लेकिन सारस ने खाने को छुआ तक नहीं। अब रात ज्यादा होने लगी थी तो शिकारी को नींद आने लगी।
इस तरफ लकड़बग्घा अपने साथ 2 और लकड़बग्घों को हमले के लिए तैयार कर रहा था। शिकारी ने सारस को फिर से इंजेक्शन दिया और उसके पंख पर दवाई लगाई। अब सुबह तक तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने खाने की थाली उसके पास सरका दी और फिर आराम से सो गया। सुबह उठकर जब उसने खाने की थाली भरी देखी तो गुस्से में चिल्ला उठा। तू कुछ खाता क्यों नहीं? आखिर कब तक भूखा रहेगा? मर जाएगा तू। सारस उन बच्चों को याद करके रोने लगा। ये देखकर शिकारी हैरान रह गया। मैं तेरी भाषा समझ तो नहीं सकता, लेकिन तेरी भावनाओं को समझ चुका हूँ। तू जरूर अपने साथियों को याद करके रो रहा है, इसलिए तू खाना नहीं खाता ना, क्योंकि उनके बगैर तू जिंदा नहीं रहना चाहता। अब शिकारी की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। ये देखकर सारस खुश हुआ और पिंजरे से आजाद होकर टेंट से बाहर निकला। अब उसने गौर किया कि उसका पंख ठीक हो चुका है, तो वो खुशी से उछल पड़ा। यप्पी! इसका मतलब वो शिकारी जिसको मैं दुष्ट समझ रहा था, वो सुई के जरिए मेरा इलाज कर रहा था। वो पंख फड़फड़ाकर फिजा में उड़ गया। इस तरफ लकड़बग्घा अपने साथियों के साथ सारसों के झुंड पर हमले के लिए बढ़ रहा था। बच्चों, तुम सब मेरे पीछे रहना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सारसों ने अपने बच्चों को कवर किया और उनके आगे आकर खड़े हो गए। उन्हें पता था कि वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिले। आज तुम सब मारे जाओगे। अचानक सारस उनके सामने आ गया। उल्टे पैर वापस चले जाओ। इस बार हम 3 हैं, पूरे 3। अभी तीनों को मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर सारस फिजा में उड़ा और उनके सरों पर चोंच मार मार कर उनको घायल कर दिया। इसने तो मुझे पागल कर दिया। तीनों लकड़बग्घे वहां से भाग निकले। तुमको वापस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तुम ठीक कैसे हुए? जहाँ तक मुझे समझ आया, उस शिकारी ने ही मेरा इलाज किया है, और जब उसने देखा कि मेरी आंखों में आंसू है, तो वो खुद भी रो पड़ा और मुझको आजाद कर दिया। इसका मतलब सभी इंसान बुरे नहीं होते, कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। उस दिन से फिर से सारस बच्चों की रखवाली करने लगा और अब उसकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई थी।